आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मंगलवार को राजभवन में भारतीय दूरसंचार सेवा के वर्ष 2023 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने मुलाकात की। ये अधिकारी स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जयपुर के 3 दिवसीय दौरे पर आए थे। राज्यपाल ने प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद करते हुए उन्हें राष्ट्र प्रथम की सोच के साथ में भारतीय दूरसंचार सेवाओं को सुदृढ़ करने का आह्वान किया। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने जिस तरीके से भारत दूरसंचार क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है और भारतीय दूरसंचार सेवाओं को विश्व स्तर पर अग्रणी बनाने के लिए अधिकारी संकल्पबद्ध होकर कार्य करने, और साथ ही उन्होंने कहा, आपको बता दें कि बागड़े ने साइबर सुरक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और उपभोक्ताओं को बाधा रहित संचार सेवाएं प्रदान करने पर जोर दिया। राज्यपाल ने भारत की तकनीकी श्रेष्ठता के लिए मिलकर काम करने की भी बात कही। इसके अलावा भारतीय दूरसंचार सेवा के उप महानिदेशक आनंद कटोच ने प्रशिक्षण की जानकारी दी और अधिकारियों ने आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार दोपहर हरियाणा के सिरसा जिला स्थित लोहगढ़ हेड पहुंचे और जहां पर उन्होंने भाखड़ा सिंचाई परियोजना के लिए इंदिरा गांधी फीडर और सरहिंद फीडर के मध्य बने लिंक का निरीक्षण किया। साथ ही इंदिरा गांधी फीडर पर बने हेड और नहर के रेलाइनिंग कार्यों का भी निरीक्षण किया। बता दें कि लोहगढ़ हेड के निरीक्षण के बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने आईजीएनपी के लघुवाली हेड पर पहुंचे और वहां पर अधिकारियों के साथ में नहर का बारीकी से निरीक्षण किया और आईजीएनपी से जुड़े अधिकारियों ने सीएम को नहर की मरम्मत और रिलाइनिंग के लिए संपूर्ण कार्यों के बारे में अवगत करवाया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर जनसुनवाई आयोजित की। उन्होंने जनसुनवाई में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। और बता दें कि इस दौरान जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, जन स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण एवं चिकित्सा विभाग से संबंधित समस्याएं सुनी गई और कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। बता दें कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो जमीनी स्थिति का जायजा लेकर समस्याओं का शीघ्र समाधान करें। उन्होंने आर्थिक तंगी से जूझ रहे जितेंद्र के निःशुल्क इलाज और दिव्यांग स्ट्रीट वेंडर्स को उचित स्थान देने के लिए आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने महिला, दिव्यांग, बुजुर्ग सहित सभी वर्गों की समस्याओं का संवेदनशीलता से समाधान करने की दिशा में निर्देश दिए और इस दौरान धार्मिक और सामाजिक संगठनों के कार्यक्रमों के पोस्टर विमोचन किए गए। सीएम भजनलाल शर्मा ने विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में निरामय राजस्थान अभियान और स्वास्थ्य से जुड़ी कई योजनाओं का शुभारंभ किया। बता दें कि उन्होंने आपणों अग्रणी राजस्थान, आपणों स्वस्थ राजस्थान के संकल्प को साकार करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में सकारात्मक सुधार किए हैं और उन्होंने आयुष्मान राजस्थान का सपना पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। और इस अवसर पर टाइप 1 डायबिटीज देखभाल के लिए मिशन मधुहारी, मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना, 24 मोबाइल मेडिकल यूनिट, रामरथ और 10 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस का शुभारंभ किया। बता दें कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की स्वास्थ्य योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति की भी स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देती है और सीएम ने प्रदेशवासियों से जो है निरामय राजस्थान अभियान को जन अभियान बनाने की अपील की। उधर बीकानेर शहर और देहात कांग्रेस ने मंगलवार को सीएम भजनलाल शर्मा का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया और अंबेडकर सर्किल पर हुए इस प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और बीजेपी नेता और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के विवादास्पद बयान की निंदा की। कांग्रेस ने सीएम से आहूजा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। देहात कांग्रेस अध्यक्ष विष्णाराम सियाग ने इसे बीजेपी का दलित विरोधी चेहरा बताया। शहर अध्यक्ष यशपाल गहलोत ने भी आहूजा की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की है। साथ ही बता दें कि पीसीसी महासचिव गजेंद्र साखला, प्रहलाद सिंह मार्शल, नितिन वत्स सहित कई अन्य नेताओं ने इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। बता दें कि अलवर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राम मंदिर में पूजा की थी।
जिसके बाद आहूजा ने मंदिर में गंगाजल छिड़ककर शुद्धिकरण की बात कही थी, जिससे कांग्रेस में रोष फैल गया और विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया गया। आज भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा सामने आ गया है। इनके एमएलए ज्ञानचंद आहूजा जी ने जिस तरीके से बयान दिया है, बयान क्या जिस तरीके से उन्होंने कृत्य किया है, वो बहुत ही निंदनीय है और शर्मनाक है। आज देश की आजादी हुए कितने साल हो गए, उनको यही पता नहीं है कि भारत देश जिस तरीके से प्रगति कर रहा है, वो अभी भी भेदभाव छुआछूत में लगे हुए हैं। उनका चेहरा सामने आ गया है। उन्होंने टीकाराम जूली जी जब मंदिर जाके आए और फिर गंगाजल छिड़क के जो अपमान किया है, वो उससे साबित होता है कि उनका मानसिकता साबित होती है भारतीय जनता पार्टी की। वो भेदभाव करते हैं, छुआछूत करते हैं। वो कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर यही छुआछूत करेगी तो और सड़कों पर आंदोलन नहीं किया जाएगा। भाजपा की जो दलित विरोधी मानसिकता है, वो कल आप सबने देखी। ज्ञानदेव आहूजा के थ्रू जो मानसिकता उजागर हुई, ये भाजपा का असली चेहरा है। दलित का हमेशा अपमान किया है, किसानों का हमेशा अपमान किया है, अल्पसंख्यक का हमेशा अपमान किया है। और आपने देखा कि ऐसी मानसिकता का व्यक्ति जो मंदिर में जाकर गंगाजल छिड़कता है कि एक दलित व्यक्ति उस मंदिर में कैसे गया। क्या मंदिर भाजपा के बाप का है? क्या ज्ञानदेव आहूजा के बाप का है? मंदिर हम सबका है, हम सब वहां जा सकते हैं, मगर दलित विरोधी मानसिकता होने के कारण वो व्यक्ति वहां गंगाजल लेकर गया और भाजपा का असली चेहरा उन्होंने प्रदर्शित किया। उसको लेकर आज हम सब मिलकर या भाजपा का जो असली चेहरा है उसका हम पुतला जलाएंगे। ये कार्यक्रम आज हमने शहर और देहात कांग्रेस द्वारा रखा गया। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के 6 माह के कामकाज की समीक्षा बैठक खत्म हुई। आपको बता दें कि शासन सचिवालय में कमेटी के संयोजक गजेंद्र सिंह खीवसर की अध्यक्षता में बैठक हुई। मंत्री जोगाराम पटेल, मंजू बागमार, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर जोगाराम भी बैठक में मौजूद। रेवेन्यू के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार सहित कई विभागों के कामकाज की समीक्षा की गई। बता दें कि करीब 450 प्रकरणों पर चर्चा हुई। अब विभाग वाइज आंतरिक प्रक्रिया होगी। बता दें कि अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधित तत्कालीन अधिकारियों पर हो रहे कार्रवाई हो सकती है और जो भूमि आवंटन की गई है उनकी जिन्होंने लीज राशि जमा करवा दी है और जिसे जो है कब्जा ले लिया है और उनको निरस्त नहीं किया जाएगा। उधर बीजेपी के अलवर के रामगढ़ से पूर्व विधायक और बड़बोले नेता ज्ञानदेव आहूजा की ओर से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पर की गई टिप्पणी बाद पार्टी ने उनको प्राथमिक सदस्यता से जो है निलंबित कर दिया है। साथ ही कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। 3 दिन में बीजेपी ने आहूजा से जवाब मांगा है। वहीं आहूजा के खिलाफ विरोध थम नहीं रहा है। कई सामाजिक संगठन आहूजा का विरोध कर रहे हैं। सोमवार देर रात जयपुर में मानसरोवर स्थित आहूजा के आवास के बाहर लगे नेम प्लेट पर कालिख पोत दी गई। आजाद विद्रोही संस्था के फाउंडर और संवैधानिक विचार मंच राजस्थान के कुछ समर्थकों के साथ काला रंग लेकर आहूजा के आवास पहुंचे। उन्होंने घर के बाहर लगी नेम प्लेट पर कालिख पोती। उधर राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बयान जारी कर कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता निडर योद्धा हैं और वे बीजेपी से न डरेंगे न झुकेंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए झूठे मुकदमे के मामले में बयान दर्ज करवाने के लिए उदयपुर स्थित सीआईडी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा किसानों, मजदूरों, दलितों और शोषित के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ेगी और बीजेपी की दमनकारी नीतियों के खिलाफ खड़ी रहेगी। जूली ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कानून व्यवस्था में गड़बड़ी के कारण विपक्ष को झूठे मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं। उन्होंने सीएम से सवाल किया कि वे कब प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधारेंगे और मंत्रिमंडल के नेताओं पर दर्ज मुकदमों की निष्पक्ष जांच कब करवाएंगे। जूली ने चेतावनी दी कि कांग्रेस सत्ता के दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं करेगी और जनता के हक के लिए संघर्ष जारी रहेगा। कि मैं विधानसभा के अंदर ही कह रहा था कि आप लोग हमें डराना चाहते हो, धमकाना चाहते हो, जनता की आवाज उठाने से हमें रोकना चाहते हो, तो प्रक्रिया सरकार ने शुरू कर दी। झूठा मुकदमा दर्ज करा। मेरे तो उस दिन हाथ के अंदर फ्रैक्चर था, मैं तो गया भी नहीं।
मैं गया नहीं, उसके बावजूद मुकदमा दर्ज कर दिया। हमारे अध्यक्ष जी गए नहीं, मुकदमा दर्ज कर दिया। तो ये झूठे मुकदमे दर्ज करके इस प्रकार से हमें जो परेशान करना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, वो बात इनकी चलने वाली नहीं है। आज तो बयान के लिए बुलाया है, कल जेल जाने के लिए जरूरत पड़ी तो वहां भी जाने के लिए तैयार है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, ये जो सरकार जो चल रही है, ये सरकार नहीं, ये सर्कस है। जिस प्रकार का राजस्थान के अंदर अपराधी तो खुले घूम रहे हैं, रोजाना अवैध माइनिंग हो रही है, अवैध बजरी निकाली जा रही है, रोजाना चोरी, डकैती, बलात्कार, हत्या ये हो रहे हैं। उन पे तो कार्रवाई नहीं, उनको तो पकड़ नहीं रहे हो। और जो आम आदमी बेचारा कोई स्कूटर लेके निकल गया, मोटरसाइकिल लेके निकल गया, उसका चालान बना रहे हो। इतने बड़े बड़े आरोपी राजस्थान के अंदर घूम रहे हैं, उस पे कार्रवाई नहीं कर रहे हो। टीकाराम जूली, गोविंद डोटासरा बैरिकेडिंग तोड़ दी। कहां तोड़ दी भाई? कोई एक वीडियो तो दिखा दो। पूरे आपने तो पूरे जितना भी प्रकरण है, जितनी भी कार्रवाई हुई, मीटिंग हुई, पूरे की वीडियो बनाई है ना, जारी करो ना। हम खुद जाके जेल के अंदर बैठ जाएंगे। पर ये झूठी और तानाशाही पूर्वक जो कार्रवाई कर रहे हैं, ये गलत है। प्रदेश की जनता सब देख रही है। समय आता है, जाता है, सदा एक सा नहीं रहता। बाबा साहब ने जो संविधान के अंदर हमें ताकत दी है, वो ताकत हर एक व्यक्ति के लिए समान है। आज जिस प्रकार से ये लोग तांडव कर रहे हैं ना सत्ता के अंदर बैठ के, समय आने पर राजस्थान की जनता इनसे पूरा हिसाब लेगी। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पर बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस में रोष व्याप्त है और इसको लेकर टोंक जिला कांग्रेस कमेटी ने जिलाध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया है। बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने घंटाघर चौराहे पर इकट्ठा होकर नारेबाजी करते हुए बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा का पुतला फूंका और ज्ञानदेव आहूजा के बयान को दलितों के अपमान वाला बयान बताया और ज्ञानदेव आहूजा पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की। जैसा कि आप तो पत्रकार लोग हैं, आपको मालूम है कि ट्रम्प जो लाया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति का, इससे ध्यान हटाने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। और उसका पहला उदाहरण तो उनका वक्फ बिल का जो लेके आए थे, वो इसी वजह से लेके आए थे हैंड टू हैंड कि ये ध्यान हट जाए। अब ये राजस्थान से इन्होंने एससी के ऊपर हमला किया है। ज्ञानदेव आहूजा ने जिस तरीके का बर्ताव किया है, और उनके नेता कह रहे हैं, हमारे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि साहब उन्होंने कहा कि मैंने उनका अपमान नहीं किया। अरे तो भाई किसका अपमान किया है? मुझे तो समझ में नहीं आता। उनको पार्टी से निकालिए ऐसे लोगों को। कोई मतलब ऐसा काम नहीं करता, खाली बयानबाजी है, झूठी बातें और झूठ। ये आप देखते जाइए आगे आगे। सत्ता में चूरे वक्फ बोर्ड बिल को इन्होंने भी समर्थन दे दिया, पास कर दिया। माइनॉरिटी को निपटा रहे हैं, दलितों को निपटा रहे हैं, हर समाज को निपटा रहे हैं। क्या चाह रहे हैं ये लोग? इन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर एहकार मचा रखा है, हिंदू मुस्लिम पर राज कर रहे हैं। जिस तरीके से हालात हिंदुस्तान के हो चुके हैं, हिंदुस्तान की जनता परेशान है, विकास का कोई मुद्दा नहीं है। आज हमने ज्ञानेंद्र जी का पुतला जलाया। इन्होंने जो भाषण दिया हमारे टीकाराम जी जूली के खिलाफ, ऐसे आदमी को बंद कर देना चाहिए, ऐसे आदमी के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए और सस्पेंड कर देना चाहिए। जो मंदिर में अपनी आस्था का मंदिर गए और उनके बाद, उनके जाने के बाद ज्ञानदेव आहूजा ने यह कहते हुए कि ये तुष्टिकरण की नीति है और इनके आने से मंदिर अपवित्र हुआ है, और उन्होंने गंगाजल छिड़ककर वीडियो वायरल करवाकर ये ज्ञान दिया। जो ज्ञानदेव है उसने ज्ञान ये दिया कि मंदिर अपवित्र हो गया और गंगाजल छिड़क के उन्होंने मंदिर को पवित्र किया। मैं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से बोलना चाहता हूं कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम शबरी के जूठे बेर खाते हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो केवटे गोले लगाते हैं। इन बीजेपी वालों ने पूरे देश के अंदर दलित विरोधी मानसिकता, हिंदू मुस्लिम जातिवाद और हमारा जो संविधान है, ये जो करते हैं, ये असंवैधानिक है, असंवैधानिक कर्तव्य है। क्या मांग करते हैं? हम ये मांग करते हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त, ये दलित विरोधी मानसिकता के लोग हैं, संविधान के अनुसार। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करने के बाद में मीडिया बाइट में कहा कि भारतीय जनता पार्टी में किसी भी प्रकार की
अस्पृश्यता करने वाले और जाति, लिंग या फिर मजहब के आधार पर भेदभाव करने वालों के लिए जगह नहीं है। पूर्व विधायक आहूजा के बयान पर कृत्य के बाद उन्हें पार्टी ने तत्काल प्रभाव से सदस्यता से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि आहूजा का ये कृत्य घोर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। कांग्रेस नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं बचा तो वे बिना वजह इस मामले को तूल देने का कार्य कर रहे हैं। आहूजा के बयान के बाद पार्टी ने जब तत्काल कार्रवाई कर दी तो इस मामले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। मंगलवार को बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने वार्ड नंबर 118 में करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपए के विकास कार्य का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें सेक्टर 19 स्थित चमत्कारेश्वर महादेव कॉलोनी में 50 लाख रुपए की राशि से सिविल लाइन कार्य का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। बता दें कि विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने विधानसभा में आगरा रोड स्थित जगतपुरा जोन के वार्ड संख्या 119 से 124 में सड़क निर्माण कार्यों के लिए एकमुश्त बजट की मांग की थी, जिसके तहत सरकार ने 12 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं। डॉक्टर वर्मा ने विकास कार्यों पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान उन्नति के रथ पर दोगुनी गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से जनसेवार्थ जो भी मांग की जा रही है वो तुरंत स्वीकृति हो रही है और ऐसे में आने वाले 5 सालों में राजस्थान विकास के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचने जा रहा है। उन्होंने बगरू विधानसभा क्षेत्र में किए गए लोकार्पण और शिलान्यास कार्यों का भी जनता के आशीर्वाद और विश्वास की देन बताया। एक दिवसीय प्रवास पर नौहर पहुंचे नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा ने होटल इवा इन में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार एक राज्य एक चुनाव की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है। मई तक वार्डों के परिसीमन का कार्य पूरा हो जाएगा। सितंबर तक मतदाता सूचियों का कार्य हो जाएगा और इसके बाद नवंबर दिसंबर में नगर निकाय के चुनाव राजस्थान में होंगे। उन्होंने कहा कि एक राज्य एक चुनाव को लेकर अगर विपक्ष न्यायालय में जाता तो सरकार पूरी मजबूती से अपना पक्ष रखेगी। उन्होंने बताया कि नगर पालिका अध्यक्ष और मेयर का चुनाव जनता या पार्षद के माध्यम से होगा और इसको लेकर सरकार स्तर पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। और झावर सिंह खर्रा ने कहा कि नौहर का प्राचीन जोहड़ वर्ष 2026 में दिव्य और भव्य रूप से नजर आएगा। उन्होंने प्राचीन जोहड़ का अवलोकन किया जो कि पूरी तरह जर्जर हो चुका है। इसके अलावा पत्रकार वार्ता में मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कांग्रेस का सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस बिना किसी तथ्यों के केवल और केवल आरोप लगाकर जनता को भ्रमित कर रही है। राज्य की बीजेपी सरकार ने 1.5 साल के अल्प समय में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गोवा में आयोजित राजस्थान दिवस कार्यक्रम में भाग लिया और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राजस्थान और गोवा दोनों राज्यों की सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक धरोहर राष्ट्र की एकता का प्रतीक हैं। उन्होंने राजस्थान की जीवन शैली को सादगी और आतिथ्य प्रेम जबकि गोवा की जीवन शैली को प्रकृति से जुड़ी हुई बताया। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत और केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपद नायक भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। देवनानी ने कहा कि दोनों राज्यों के किले और समुद्री तट भारत की ऐतिहासिक पहचान है। उन्होंने राजस्थान के प्रवासियों को अपनी जड़ों से जुड़ने का आह्वान किया है और इस दौरान कई क्षेत्रों के लोगों का सम्मान किया गया। देवनानी ने गोवा के सीएम से शिष्टाचार मुलाकात की और राजस्थान विधानसभा के नवाचारों पर चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने पूर्व विधायक कृष्णा राम नाईक के निधन पर शोक व्यक्त किया। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी सोमवार को गोवा पहुंचे और वहां गोवा विधानसभा अध्यक्ष रमेश तावड़कर से मुलाकात की और तावड़कर ने उनका स्वागत करते हुए उन्हें दुपट्टा पहनाकर बुके और स्मृति चिन्ह भेंट किया। दोनों नेताओं ने विधानसभा सत्र प्रक्रिया, कार्य संचालन और संसदीय परंपराओं पर चर्चा की और इसके बाद वासुदेव देवनानी ने गोवा विधानसभा भवन और सदन का अवलोकन किया, जहां गोवा के स्पीकर रमेश तावड़कर ने उन्हें जानकारी दी और इस अवसर पर वासुदेव देवनानी ने गोवा विधानसभा स्पीकर को राजस्थान विधानसभा में किए गए नवाचारों पर आधारित पुस्तक राजस्थान विधानसभा में नवाचारों का 1 वर्ष की प्रति भेंट की। उन्होंने गोवा विधानसभा के स्पीकर को राजस्थान विधानसभा का कैलेंडर
डायरी स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। देवनानी ने बताया कि राजस्थान विधानसभा में पेपरलेस सदन और डिजिटलीकरण जैसे कई नवाचार किए गए हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।